कोई इतना जल कुकड़ा कैसे हो सकता है, कोई किसी से इतना कैसे जल सकता है, ये सिर्फ चालू अपी ही कर सकती है। चाहे फिर वो अपनी कज़न पिज़्ज़ा से हो क्योंकि वो उससे ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा समझदार है, चाहे फिर वो अपनी भाभी से हो क्योंकि वो पॉपुलर ज़्यादा हैं, ज़्यादा समझदार हैं, चाहे फिर वो अपने भतीजे से हो क्योंकि वो ज़्यादा क्यूट है, छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा है, चाहे फिर वो अपने सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, उनसे भी जलन होती है। अब क्या नया किया है जलन की वजह से, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। पहले तो भाई मैं एक बात कहूँगी कि कोई इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। मतलब एक बंदा ने किसी, मतलब बंदा हो या बंदी है जो भी है, मतलब किसी ने किसी के लिए कुछ इतना कुछ किया हो कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल दिया हो, पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख दी हो, एकदम फर्श से उठा के अर्श पर बिठा दिया हो, और उसके बावजूद भी उससे इतनी जलन, उससे इतनी हसद, इतना कंपटीशन, ओ माय गॉड। तो बिल्कुल अगर आप समझ रहे हो कि मैं उनकी भाभी की बात कर रही हूँ तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं बात कर रही हूँ चालू की भाभी की। हर चीज़ में उसको उनसे कंपटीशन करना है, चाहे फिर वो समझदारी में हो, चाहे फिर वो बिजनेस में हो, चाहे फिर वो घर में हो, चाहे फिर वो गाड़ी में हो, चाहे फिर वो आईफोन लेने में हो, चाहे फिर वो किसी भी रीज़न से हो। और हाँ, ये मेन रीज़न हम कैसे भूल सकते हैं, माँ बनने में हो। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला भी उनकी नहीं सुन रहा है, क्योंकि यहाँ उसके हाथ की बात नहीं है। जहाँ पैसा खर्च करके कंपटीशन करने वाली बात है तो वहाँ उसके हाथ की बात है, लेकिन जहाँ किसी चीज़ से अल्लाह को नवाजना है तो वहाँ उसकी हाथ की बात नहीं है। तो बस इसी चीज़ में देर हो रही है और ये इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से जल्दी उसकी फटाक से ये विश पूरी हो और वो इस कंपटीशन में भी उतर आए भाभी के साथ कंपटीशन करने के लिए। और यही वजह है क्योंकि चिढ़ती है, जलती अपनी उस कज़न से यानी कि पिज़्ज़ा से भी, क्योंकि वो इससे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हर काम में जो है वो ट्राई करने की कोशिश करती है, ट्राई भी करती है, मेहनती भी है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी है, परफेक्शन से कर लेती है फर्स्ट टाइम में ट्राई करने पर भी। और जब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो भाई उससे भी चिढ़ जाती है। ऑडियंस तुम्हारी, बहन तुम्हारी, अगर वो तारीफ़ कर भी रहे हैं तुम्हारी बहन की तो उसमें इतना चिढ़ने जलने वाली क्या बात है। हाँ, लेकिन अगर आप कहो कि भाई ये खुश किससे रहती है, तो सिर्फ ये दो लोगों से खुश रहती है, जो दो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। एक तो इसका वो नाकारा पति जो काम होते हुए भी अब काम करता नहीं है, वहाँ पर टिकता नहीं है, पैसा बर्बाद करवा दिया है। और दूसरी इनकी बाजा खाला की बेटी, उसमें तो भाई ऐसा समझ लो कि उसमें तो वाकई में उसको वाकई में बहुत प्यार करती है। फिर चाहे चीज़ दिलाने से हो, जैसे कि बिना वजह की उसको सोने की चेन दिला दी, बिना वजह की उसको शॉपिंग करा दी, बिना वजह के उसके कपड़े दिला देती है, हर काम उसके लिए बिना वजह कर देती है और बिना वजह ही उसको वहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देती है। बाकी तो जलने की तो भाई हद है भाई, इसकी किसी से भी जल लेती है ये। अब दूर मत जाओ, वो जो लड़का एडिटर रख रखा है उसने मेहंदी अच्छी लगा दी थी तो उससे चिढ़ गई कि नहीं मैं तो भाई बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी, जब तक मैं मेहंदी अच्छी नहीं लगा दूंगी और लोग मुझे ये ना कहते कि बहुत अच्छी मेहंदी है, मैं तब तक रुकूंगी ही नहीं। और दोनों खालाओं में देखा जाए तो बाजा खाला से ज़्यादा करती है हर चीज़ के लिए। और वो रीज़न क्या है वो मैंने आपको एक इससे पिछले वाले पॉडकास्ट में बता ही दिया था कि बाजा खाला के साथ इतना अच्छा इसकी बॉन्डिंग क्यों है, बाजा खाला को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती है। क्योंकि पिज़्ज़ा और उसकी अम्मी को तो ये नौकरानी समझते हैं, इनकी अम्मी और ये दोनों, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, क्योंकि उन पर इन्होंने इतना बड़ा एहसान जो किया हुआ है कि उनके दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को इन्होंने अपने पास रख रखा है और उनको यहाँ पर पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और उनको यहीं पर ही पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। तो इस वजह से उनसे भरपूर सारा काम लिया जाता है, नौकरों की तरह से ट्रीट किया जाता है। और वो भी इस बात में शर्मिंदगी में आकर सारे काम इसलिए खुशी खुशी करती है क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने मेरे बच्चों का इतना बोझा कम कर रहा है मेरे सर पे। हालांकि देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है और कोई हाई फाई स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई बहुत लंबी चौड़ी उनकी फीस जा रही है। जितना ये जा रहा है कर रहे हैं उतना तो खालू जो है कमा रहे हैं, इतना तो अफोर्ड वो कर ही सकते थे। लेकिन पता नहीं भाई कैसे हैं जो अपने दो ही बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों को लाके यहाँ पे इनके यहाँ पे फेंक रखा है और खुद इस उम्र में अकेले रह रहे हैं। और उनकी बाजा खाला वो ज़्यादा होशियार हैं। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ना इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको इकलौती बेटी है लेकिन अपनी बेटी को ही, बेटा भी नहीं है जब देखा जाए तो, लेकिन बेटी है, उसको ना केवल अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं और अपने पास ही रखा हुआ। हाँ, बाजा खाला की बातों में कभी कभी आ जाते हैं कि जब उनको छुट्टियों में या उसका जब सारा का बर्थडे मनाना होता है तो उनको वहाँ पर आ जाते हैं चीज़ें बटोरने के लिए। और अभी भी तो चीज़ें बटोरने के लिए बुलाया गया था। देखो भाई, हद तो देखो किसी भी चीज़ की। मतलब आप ये कह लो कि अगर फ्री में आपको बहुत सारा सामान मिल रहा
है और आना जाना रहना खाना सब फ्री हो रहा है, दूसरा कोई उसको जो है फाइनेंस कर रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है कहीं पर भी आने जाने की। और अगर 1 या 2 दिन की छुट्टी आप मैनेज कर सकते हो तो बस वही करके वो आ भी गई। और ये कह रही थी ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी काम की चीज़ें जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो ले जाएंगी। अब वो भर भर के जो है पूरा आराम से सूटकेसेस जो है ना वो लेकर आई थी और वो भर भर के ले जाएंगे। हो सकता है 1 या 2 सूटकेस और खरीद लिए जाएं। भाभी से इसलिए कंपटीशन है कि भाभी भाई उनसे पहले जो है माँ बन गई हैं, उनके पास बेबी नाम का कंटेंट आ गया, क्योंकि आप सबको पता है यूट्यूब पर बेबी नाम का जो है इतना बड़ा कंटेंट है कि बेबी के नाम पे जो है ना लोगों के चैनल ग्रो हो गए हैं। प्रेगनेंसी दिखाना, ट्राइमेस्टर दिखाना, फिर प्रेगनेंसी का पूरा जर्नी दिखाना, फिर आपकी डिलीवरी दिखाना, फिर नेम रिवील दिखाना, फिर जेंडर रिवील दिखाना, फिर उनका नाम रिवील करना, फिर उनका जो है सेलिब्रेशन करना, फिर फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, फिर ये सब कुछ करना। और उसमें ही वो इतना सारा, फिर उनकी ये जो क्यूट क्यूट सी हरकतें होती है बच्चों की वो सारा बनाना, और उनसे दिन रात बच्चों से चाइल्ड लेबरिंग कराना, ये सब व्लॉगर्स करते हैं। अब चालू अपी को भी तो कुछ नया कंटेंट चाहिए ना, और अपना कंटेंट चाहिए उसको, क्योंकि भाभी तो अपने कंटेंट को देती नहीं थी, तो उसको चाहिए कि भाई बहुत जल्दी कंटेंट मिल जाए। तो अब भाभी ने वो अचीव कर लिया है और इसने वो अचीव नहीं किया है। इसको तो डे 1 से भाई, जब से शादी हुई है ना तब से उसको तो पहले हफ्ते से ये सुनने को आ रहा था, दूधो नहाओ पूतो फलो, वही सारे के सारे जो उसको आशीर्वाद और सब सारी ब्लेसिंग दी जा रही थी। जो भी आ रहा था वो यही आ रहा था, चांद सा बेटा हो, चांद सा बेटा। अरे भाई चांद सा बेटा क्यों हो, चांद सी बेटी क्यों नहीं हो? आजकल बेटा बेटी में कोई फर्क है क्या? जितना नाम रोशन बेटा करता है उससे कहीं ज्यादा आजकल बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन मानसिकता यही है, क्या करें। तो ये कंपटीशन है, ये जलन है हर किसी से। बहनों से क्यों जलन है, बहन से क्यों जलन है, यहाँ तक कि कई बार तो ये नान से भी जल जाती है बहुत सारी चीजों में, लेकिन उससे थोड़ा सा कम करती है। क्यों? क्योंकि भाई वो लड़का है, क्योंकि वो तो भाई है, और जो लड़के हों इनके यहाँ तो वो तो ज्यादा पसंदीदा होता है बजाय लड़कियों की। अब जलने की एक और हद है। मैं ये पॉडकास्ट क्यों बना रही थी, वो इसलिए बना रही थी कि जलने की एक और हद। इसके टॉप कमेंट में एक कमेंट दिखाई दे रहा था, एक फीमेल का कमेंट था, वो कोई शगुफ्ता करके थी जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, और उस कमेंट पे 1.3 के तो लाइक है और 146 उसमें रिप्लाई भी थे। तो वो कमेंट जो था वो मैंने भी देखा था, इसने लाइक और हार्ट दिया हुआ था उस कमेंट को। और वो कमेंट क्या था, चलिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। कल मेरा बेबी होने वाला है ऑपरेशन होके, आप सब से दुआओं की दरख्वास्त है। आप सब का तहे दिल से शुक्रिया मेरे लिए दुआ करने के लिए। आप सब के दुआओं की वजह से मुझे लड़का हुआ है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये कमेंट अब उसने एडिट किया है। उससे पहले ये एक ही कमेंट था कि कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो कल इतना ही कमेंट था ये, और उस कमेंट को उसने लाइक और हार्ट दिया हुआ था। अब जब उसने वो कमेंट एडिट कर दिया है और ये लिख दिया है कि मुझे लड़का हुआ है, आप सबकी दुआओं से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो उसका लाइक और हार्ट हट भी गया। भाई वो क्या, एक बार बताओ, बिना टच करे हुए किसी से वो लाइक हार्ट हट जाता है क्या? भले ही कमेंट एडिट किया गया होता है, लेकिन लाइक और हार्ट जो दिया गया होता है ना वो एज इट इज ही रहता है। लेकिन चालू अपनी ने जलन के मारे वो भी हटा दिया। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने भी इस बात को नोटिस किया और उन्होंने मुझे कमेंट कर कर भी बताया। हालांकि वो कमेंट मैंने देख लिया था कि वो उस लड़की ने इस तरह से ऐसे ऐसे करके कमेंट किया था कि वो दुआओं की दरख्वास्त करी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और अगर किसी से एक दुआ भी मिल जाए और वो ना जाने मांगी हुई उन बंदों की दुआ अपने लिए फल जाए, तो इसलिए ऐसी जगह पर आकर उसने दुआओं के लिए दरख्वास्त की कि भाई आप सब दुआ करो कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। और वहीं आके उसने इन्फॉर्मेशन भी दी। तो ये जल कर किया है, चिढ़ कर किया है, या ऐसे ही क्योंकि वो माँ बन गई है, उसको बेटे से अल्लाह ताला ने नवाजा है और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है? ये कमेंट एडिट होने के बाद अचानक से उसका लाइक हार्ट हट गया। भाई ये क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। रही बात जहां तक मैं कह रही हूँ जलने की, चिढ़ने की, तो भाई ये सबसे जलती चिढ़ती है, फिर चाहे वो भाई भाभी हो, स्पेशली भाभी, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे फिर वो डॉटर खाला ही क्यों ना हो। इवन कई सारी चीज़ों में तो डॉटर खाला से भी ये जो है कंपटीशन करती है। और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी भाई ईद के टाइम पे। मुदाहा में जब इन्होंने व्लॉग बनाया था ईद के टाइम पे, तो उन्होंने अपने लिए जो ड्रेस खरीदी थी वो नायरा कट खरीदी थी, और वाकई में बहुत ही मिनिमम सा सेटल सा उन्होंने हल्का सा मेकअप किया हुआ था। लेकिन वो ना केवल इससे ज़्यादा यंग दिख रही थी, इससे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये थोप थोप के मेकअप आई थी और ये सफ़ेद भूतनी सी लग रही थी, उससे भी चिढ़ रही थी। ओए होए नायरा कट तो देखो इनका,
तो वो जो बोलने का स्टाइल था ना, उससे साफ झलक रहा था कि ये कितनी चिढ़ रही है उनसे। और भाई 3 दिन हो गए हैं और व्लॉग को, जबकि उनके साथ के जितने भी लोग थे और जिन्होंने भी वो उनके साथ का कंटेंट बनाया था वो अपलोड करे हुए 2-2 3-3 दिन हो गए, क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनका डेली का रूटीन काम है और उस काम को वो बहुत ही फोकस के साथ करते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपलोड कर दिया है। और चालू अपी भाई पता नहीं किसी उधेड़ बुन में लग रही है, क्योंकि इतने व्लॉग जब लेट होते हैं ना, डेफिनेटली अंदर से कुछ तो हुआ होता है, तभी ये गायब होती है। वरना ये पर्टिकुलर इसके व्लॉग्स आते हैं कि अल्टरनेट डे पे तो डालने ही डालने, 2 दिन बहुत ज़्यादा खिंचते हैं तो 2 दिन होते हैं, लेकिन भाई लगता है कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो तो व्लॉग डालेगी तो ही पता चलेगा। चलिए, ये कुछ अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।